हेलो मेरे प्यारे बच्चों आज हम चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को देखेंगे जो जनरली पेपर में आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, द प्रॉपर्टी शोन बाय द मैटर इज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो डाइवर होता है, जो तैराकी होता है, वो पानी को काट पाता है स्विमिंग पूल में, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है मैटर की। तो ऑप्शंस हैं, ए द पार्टिकल आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज, the particle have space between them, the particles are in solid state, the particles are running here and there and have no space between them। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि the particle have space between them। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, और स्पेस होता है जिसकी वजह से जो तैराकी होता है वो पानी को काट पाता है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाउंड सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सॉलिड स्टेट में मिलती है रूम टेम्परेचर पे। तो ऑप्शंस क्या हैं, स्टोन है, मरकरी है, सैंड होती है जो रेत होती है, और डी ऑप्शन है जिसमें बोथ ए एंड बी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी बोथ ए एंड बी, क्योंकि जो स्टोन होता है वो भी सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, और जो रेत होती है वो भी सॉलिड होती है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि गैसेस शो फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब जो गैसेस होती हैं वो फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन क्यों शो करती हैं। तो ऑप्शंस है बिकॉज ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट, या बिकॉज ऑफ लो इंटरमोलिकुलर स्पेस, या बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, और बिकॉज ऑफ लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो हमें पता है जो गैसेज होती है वो उसमें डिफ्यूजन सबसे जल्दी क्यों होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। और काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है, क्योंकि उनके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वो रेंडमली मूव करते हैं, जिसकी वजह से ही रेट ऑफ डिफ्यूजन जल्दी होता है गैसेस के अंदर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सिमिलरिटी बिटवीन अ लिक्विड एंड अ गैस इज़ ए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने बहुत सारे पेपर्स में देखा है कि क्वेश्चन आता है। तो उसके अंदर क्या इसमें पूछा जा रहा है कि क्या सिमिलरिटी होती है बिटवीन अ लिक्विड एंड अ गैस। लिक्विड और गैस में क्या सिमिलरिटी होती है। तो आंसर है बोथ डू नॉट शो डेफिनेट शेप, या बोथ हैव डेफिनेट वॉल्यूम, या बोथ हैव सेम मेल्टिंग पॉइंट, और बोथ हैव सेम नेचर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए कि बोथ डू नॉट शो डेफिनेट शेप। ना तो लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही गैस की कोई डेफिनेट शेप होती है, क्योंकि लिक्विड और गैस के होते हैं दोनों फ्लूइड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज़ यूनिक टू फ्लूइड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी जो होती है फ्लो की वो यूनिक होती है फ्लूइड्स के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जो करेक्ट है। यहाँ पे इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दे दी और हमें बताना है कि कौन कौन सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट है, ओनली गैसेस बिहेव लाइक अ फ्लूइड। तो ये तो नहीं होता, क्योंकि गैसेस के साथ जो लिक्विड्स होते हैं वो भी फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, सेकेंड है कि गैसेस एंड सॉलिड बिहेव लाइक अ फ्लूइड। ये भी गलत है, क्योंकि सॉलिड तो फ्लूइड नहीं होते हैं, सॉलिड तो रिजिड होते हैं। गैसेस एंड लिक्विड बिहेव लाइक अ फ्लूइड, ये आंसर हो सकता है, क्योंकि गैसेस और लिक्विड जो होते हैं दोनों फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं। ओनली लिक्विड आर फ्लूइड, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन की गैसेस एंड लिक्विड बिहेव लाइक अ फ्लूइड्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में मैंने बहुत देखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट दे दी है और उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इट्स कॉल्ड वेपोराइजेशन। नो, ये तो गलत है स्टेटमेंट, कि सॉलिड से वेपर को हम सब्लिमेशन कहते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इट्स कॉल्ड सब्लिमेशन। ये हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ये भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो बी आ रहा है कि कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। बच्चों कहीं किसी किसी बुक में सब्लिमेशन गिवन होता है और किसी किसी बुक में डिपोजिशन होता है। अगर वेपर्स जो होते हैं अगर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं और आपको ऑप्शन डिपोजिशन दे रखा होगा
तो आपको डिपोजिशन पे टिक लगाना है। अगर आपको डिपोजिशन गिवन नहीं होगा तो आप सब्लिमेशन पे भी लगा सकते हैं, तो आप इस ऑप्शन में सब्लिमेशन पे टिक लगा देंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाई इथाइल ईथर एसीटोन एंड ब्यूटाइल अल्कोहल आर इतना 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस एंड 118 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट देयर बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन स्केल। तो यहाँ पे बच्चों आपको उसको क्वेश्चन से नहीं घबराना है, यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत मुश्किल टर्म्स दिए हुए हैं आपको, लेकिन क्या चीज़ पर नोटिस करना है, उन्होंने हमसे सीधा पूछा है जो ये टेम्परेचर्स हैं इनको केल्विन स्केल में करेक्टली रिप्रेजेंट करके बताना है। तो आपको क्या करना है, कर देंगे तो 35 डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस कर देंगे, 56 में 273 प्लस कर देंगे और 118 में 273 प्लस कर देंगे, और जो भी वैल्यू आपकी आएगी केल्विन के अंदर उसको लिख देंगे। तो आपका बच्चों जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा 308 केल्विन, 329 केल्विन और 391 केल्विन। जब आप इन वैल्यूज़ में 273 केल्विन प्लस करेंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस इक्वल नियरली 2। अब यहाँ पे हमें 200 डिग्री सेल्सियस को बताना है वो केल्विन में किस टेम्परेचर के इक्वल है। तो हमें सी से केल्विन पे जाना है फिर से, तो यहाँ पे 200 में 273 प्लस कर देंगे तो 473 केल्विन आ जाएगा। तो ये हमारा जो 200 डिग्री सेल्सियस है वो केल्विन में 473 केल्विन के इक्वल होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अब कौन सी ऐसी कंडीशन है जो इवेपोरेशन की दर को बढ़ा देगी पानी के अंदर, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, लेस एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ऑफ वाटर, या एडिंग कॉमन सॉल्ट टू वाटर। तो हमें पता है जब हम पानी को गर्म करना शुरू करेंगे तो पानी जल्दी इवेपोरेट होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ए, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ड्यूरिंग समर वाटर कैप्ड इन एन अर्दन पॉट बिकम कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिनन ऑफ। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि गर्मियों के दिनों में जो पानी अर्दन पॉट में रखा जाता है वो ठंडा हो जाता है, तो वो किस कारण ठंडा होता है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दी हुई हैं, डिफ्यूजन के कारण, ट्रांसपिरेशन के कारण, ऑस्मोसिस के कारण, तो इवेपोरेशन के कारण। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के कारण ही जो पानी होता है मटके का वो ठंडा होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। तो चलो इसका फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज लेस ऑर्डर्ड इन डैश स्टेट, हाउएवर देयर इज़ नो ऑर्डर इन दी डैश स्टेट। जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होता है वो कम होता है, तो किस में होता है, तो लिक्विड के अंदर। किस में होता है, लिक्विड में। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल ऐसे सटे हुए नहीं होते, उनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लेस ऑर्डर्ड होते हैं, और देयर इज़ नो ऑर्डर इन द गैशियस स्टेट। गैशियस स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिक्विड एंड डैश स्टेट आर फ्लूइड स्टेट। तो लिक्विड और गैसियस स्टेट जो होती हैं वो फ्लूइड स्टेट्स होती हैं, ठीक है, बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। यहाँ पे बच्चों आपके नीचे आंसर्स भी लिखे हुए हैं तो आप इनको देख भी सकते हैं, ठीक है। दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। फिर डेंसिटी इज मेजर्ड इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप दोनों में कोई भी वैल्यू को लिख सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है, इन सॉलिड स्टेट द पार्टिकल आर पैक्ड टाइटली एंड आर अनेबल टू मूव। क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड स्टेट के उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उनके पार्टिकल्स बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं एंड दे आर अनेबल टू मूव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताने हैं, तो चलो देखते हैं। वी मे फाइंड प्लाज्मा इन अ स्टार। तो ये करेक्ट है, जो प्लाज्मा होता है वो हमें स्टार्स के अंदर देखने को मिलता है। प्लाज्मा की वजह से ही तो जो सन होते हैं, जो मून होते हैं, ग्लो करते हैं, तो प्लाज्मा हमें स्टार्स में देखने को मिलता है। तो प्लाज्मा भी एक फॉर्म ऑफ मैटर ही है, ठीक है। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग आर द प्रोसेस बिकॉज मॉलिक्यूल्स मूव लिक्विड टू गैशियस स्टेट। इवेपोरेशन और बॉइलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड टू गैशियस स्टेट में करते हैं मूव। तो गलत है, क्योंकि ये फॉल्स है। इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस फिनोमिना होता है, जितनी ज़्यादा सरफेस होगी उतनी जल्दी इवेपोरेशन फास्टर होगा, और बॉइलिंग जो होता है वो बल्क फिनोमिना होता है, ठीक है। तो ये दोनों गलत हैं।
इसलिए फॉल्स है। फिर वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, तो ये ट्रू है, जो वाटर होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ बोथ गैसेज एंड लिक्विड सेम, तो गलत है। गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं और लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, तो ये तो गलत है, क्योंकि कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है ना। तो सब्लिमेशन कहते हैं, कॉम्बिनेशन ये गलत है, फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू गैसेस कैन नॉट डिफ्यूज इनटू ईच अदर, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो गैसेस होती है उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से 2 और 2 से ज़्यादा गैसेस डिफ्यूज़ कर सकती हैं। तो आई होप बच्चों ये आपको आंसर्स क्लियर हो गए होंगे सारे।